So students, today we will read voice. आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहले एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य मतलब होगा ये सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट कर्तृ मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कि जो क्रिया करे उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो क्रिया को करने वाला वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर है कर्म, तो कर्म को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, मतलब कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाएगी उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब कैसे प्रभाव पड़ेगा, जैसे आई कट एप्पल। आई कट एप्पल, मैं एप्पल काटता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया। इसका मतलब है मैं सेब काटता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्रिया हो रही है, ये वर्ब हो गया और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया हो रही है काटने की, काटने का प्रभाव पड़ रहा है सेब। ठीक है, जैसे एक सेब होता है, सेब को हम लेंगे, वो पूरा फुल पीस रहेगा, उसको हम काटेंगे तो दो टुकड़े बढ़ जाएंगे, मतलब उसका प्रभाव पड़ा। उसी को कहा जाता है प्रभाव पड़ा, मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा उस क्रिया को करने से, तो जिस पर इफेक्ट पड़ता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं और इसी का अगर आप पैसिव बनाएंगे तो ये जो एप्पल है वो पहले लिखा है। ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो एप्पल इज कट बाय मी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है सेब मेरे द्वारा काटा जाता है। ठीक है, सेब मेरे द्वारा काटा जाता है, मतलब सेब को मैं काट रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस जो है वो एक ही टेंस है। ठीक है, इसमें भी ता हुआ है, उसमें भी ता हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को पहले लिखना है, वहां पर आपको ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये टेंस के बेसिस में ही बनेगा। जो टेंस आप पढ़े हैं, तो जो टेंस आप पढ़े हैं वो रूल जो है वो एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और उसी का हमको पैसिव अब हम लोग को पढ़ना है। तो टोटल 12 टेंस होते हैं, जिसमें से 8 टेंस का पैसिव बनता है। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंस के ही आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे अब थोड़ा एक्टिव और पैसिव वॉइस का बेसिक जो है उसको समझेंगे। यहाँ पर इसके लिए मैं 2 टेबल बना रहा हूँ। ये पहला, ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। ठीक है, एक्टिव वॉइस जो है आप लोग जो टेंस पढ़े हैं 12 प्रकार का टेंस, उसमें जितने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं वो सभी एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले लिखा होता था आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। ऐसा लिखा होता था एक्टिव वॉइस के। अफर्मेटिव तो हम लोग देख रहे हैं। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये लिखना, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जो मेन वर्ब के बाद होता था उसको हमको मेन वर्ब के पहले लिखना है।
इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये फार्मूला लगता है, और पैसिव वॉइस जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट ये फार्मूला लगता है। ठीक है, मतलब उधर से वो चेंज हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये इन सब फॉर्म का यूज होता है ना भाई। तो फर्स्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये इतने सारे फॉर्म का हम यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में केवल आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है और किसी फॉर्म का यूज यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अगर सेकंड फॉर्म में रहेगा तो आप उसको जब पैसिव बदल देंगे तो सेकंड से वो थर्ड में हो जाएगा, फोर्थ है तो भी थर्ड हो जाएगा, थर्ड है तो थर्ड ही रहेगा, सेकंड फर्स्ट है तो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और सेकंड फॉर्म है तो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये टोटल यहाँ पर सभी टेंस में यूज होता है। पैसिव वाली जो होगा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर। ठीक है, तो केवल ये 8 टेंस है, इसी का ही आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है, और ये 8 टाइप्स ऑफ टेंस इसमें बनना है। ठीक है, मतलब जितने प्रकार के टेंस है सभी का एक्टिव वॉइस बनेगा, लेकिन उसमें से केवल 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी जो 4 टेंस है उनके पैसिव वॉइस का रूल नहीं है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये जो होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये दोनों प्रकार के वर्ब का बने। ठीक है, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। ठीक है, मतलब जो वर्ब ट्रांजिटिव फॉर्म में रहेंगे, ट्रांजिटिव फॉर्म कहने का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, उसी टेंस का, उसी सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। दूसरे जगह जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका आप चेंज नहीं करेंगे, इसको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। एक्टिव वॉइस जो होता है जिसमें आप टेंस में जो रूल पढ़े हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको उसको बनाना है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर पैसिव वॉइस जो रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, एक्टिव में सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो वॉइस रहेगा उसके आपको बनाते हुए, और जितने भी वर्ब है वर्ब के सभी फॉर्म का इसमें यूज करना है, लेकिन पैसिव वॉइस में केवल थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जो आज एक्टिव वॉइस में सभी प्रकार के टेंस का सेंटेंस बनेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में वो जो 12 प्रकार के टेंस है उनमें से केवल 8 टेंस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी का ही पैसिव वॉइस का रूल है, बाकी टेंस का बाकी 4 टेंस का रूल वहां पर नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये दोनों प्रकार के वर्ब का बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब पैसिव बदलेंगे
तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव आपको नहीं बनाना है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव आपको चेंज करना है। तो एग्जाम में जब वॉइस चेंज करने आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब से ही आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब से चेंज करने के लिए नहीं आता है। या जो सेंटेंस बनाना है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब इसको देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक कहने का मतलब है जिसका कर्म, जिसका क्या हो, कर्म, मतलब जिस वर्ब में कर्म हो। कर्म कहने का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि जिसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिसका सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जाती है उस पर जिसका प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग कर्म कहते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न लगाएंगे, जैसे इसका क्वेश्चन मानेंगे तो राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है, तो क्या का उत्तर में क्या आ रहा है, क्रिकेट आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका सेंटेंस हम बना रहे हैं राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है, राम प्लेस क्रिकेट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया कहने का मतलब है जिसमें कर्म न हो, जिसमें कर्म न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। मतलब जिससे क्या का उत्तर हमको न मिले। जैसे राम जाता है, ठीक है, राम जाता है, तो इसका हो जाएगा राम गोस, ठीक है, राम गोस हो गया। तो यहाँ उत्तर मिल रहा है क्या, क्या प्रश्न अगर हम लगाते हैं यहाँ पर तो इसका उत्तर मिलेगा क्या, हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको हम गो को क्या मानेंगे, अकर्मक क्रिया मानेंगे, ठीक है। इसको इसका आपको ध्यान रखना, ठीक।